ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब सीधे चलते हैं, लोगों के मन में क्या है, क्या सुझाव लोग देना चाहते हैं और क्या समाधान हो। जी सर, समाधान ये है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में हम आईआईटीज़ में और प्राइवेट कॉलेजेस में डिफरेंस देख सकते हैं। हर अभिभावक ये चाहता है कि उनका बच्चा आईआईटी में जाए। इट इज़ पार्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसी तरह से अगर सरकारी स्कूलों की क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगी तो मैडम आप अपने सुझाव में बोलिए। मीडियम इंग्लिश करें या मीडियम हिंदी रखें, पर ये सबको समझना पड़ेगा कि आज की कमर्शियल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है। किसी भी स्टूडेंट, अगर आज कोई स्टूडेंट है वो अपना फ्यूचर देखता है कि मैं बड़ा आपको होकर लगता है इन स्कूलों को इंग्लिश मीडियम से जोड़ा जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों को भी, तो टीचर्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी टीचर्स पड़ेगी। की क्वालिटी इंप्रूव। जी और कोई सुझाव इधर से? जी सीधे। अभी सरकारी स्कूल हैं, इनको इंग्लिश मीडियम से जोड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम से जुड़ेंगे तो आम जनता का जुड़ाव उस स्कूलों की तरफ बढ़ेगा। अजी अजी सुनिए, आप अपने सुझाव में बोलिए भारतीय जी। एक ही उदाहरण पे काहे कोटके हुए हैं अपन। जी मेरा मानना ये है कि जैसे सरकारी बोर्ड, हर स्कूल सरकारी बोर्डों से एफिलेटेड होती है, तो सरकारी बोर्डों में एफिलेटेड होती है, उसी तरह से सरकार का सुपरविज़न भी हर स्कूल पे होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार के तहत ये तय होना चाहिए, सुपरविज़न बराबर हो और मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। मनमानी पे अंकुश हो। जी फीस को कंट्रोल करना ही चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो अभिभावक और बच्चे दोनों ही पिसके रह जाएंगे। बच्चों में मतभेद फीस के चक्कर में भी आ रहा है। शिक्षा सेवा का विषय है तो ये अभिभावक और स्कूल संचालकों को दोनों को सोचना चाहिए। जहाँ माध्यम का प्रश्न है तो माध्यम, दिल्ली विश्वविद्यालय का माध्यम हिंदी है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हिंदी माध्यम के कारण स्कूल में बच्चे जाएं या नहीं जाएं, तो माध्यम से कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, उधर चलता हूँ पीछे। जी मैं यहाँ पर सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमें अब बताना नहीं, अब तो आप अपना सुझाव दीजिए, आपको क्या लगता है? सुझाव मेरा ये है कि यहाँ पर जितने भी जो भी ये बोल रहे हैं कि अभिभावक फीस देने से कतराते हैं, ज़्यादा फीस देने से, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि टीचरों की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव की जाए। सरकार टीचरों की माध्यम को क्वालिटी इम्प्रूव करे, सुझाव पहले भी आया। जी सर, किसी न किसी तरह निजी विद्यालयों पे अंकुश सरकार को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कानून आता है, कोई भी एक्ट आता है, निजी स्कूल वाली ये संस्थाएं हैं जो विरोध करती ही है। चलिए सीधे दिनेश जी। टीचर्स की क्वालिटी सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों से बेहतर ही होती है। सेलेक्टेड टीचर वहाँ जाते हैं, बचे हुए टीचर प्राइवेट स्कूलों में आते हैं। मेन चीज़ यही है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे जाने चाहिए सरकारी कर्मचारियों के, ताकि इनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी। इसी के कारण सारी व्यवस्था सुधरेगी। भारतीय जी मेरा सुझाव ये है कि सरकार को व्यवहारिक एक्ट लाना चाहिए, जिसमें प्रबंध मंडल का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होना चाहिए। अभिभावक, शिक्षक और प्रबंध मंडल, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए और तीनों के सामंजस्य होना चाहिए। आपका सुझाव है? सांबे दीजिए। सद्भाव भी होना चाहिए। सांबे दीजिए। मैं तो अभिभावक संघ से ये अनुरोध करता हूँ कि वो जो भी फीस देना चाहते हैं डिसाइड कर दें। अगर जो संस्थाएं वो फीस ले रही हैं, कम से कम उन्हें एक्ट से मुक्त कर दो कि भाई आप इतना कह रहे थे, हमने कर दिया ये। और जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, सब सहमति है, कॉन्सेंसस है सब जो बैठे हैं कि, और जिसमें दामोदर जी भी हैं, कि जो मुनाफाखोरी कर रहा है उस पर आप एक्शन। दामोदर जी साहब कहते हैं सरकार। चलिए धन्यवाद सांबे जी। आलोक जी संक्षेप में मैं सुझाव। देखिए, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बताऊं कि हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए। इस चीज़ को सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे बच्चे आप आने वाली पीढ़ी का निर्माण करेंगे, तो इसको व्यापार नहीं बनाएं। सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि आप अपनी सोच में बदलाव करें। आप ये मान के चले कि हम समाज के हित में काम कर रहे हैं, तो मूल अधिकार की बात सब कर रहे हैं, तो कुछ कर्तव्य भी है, और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का अगर हम निर्वहन करेंगे तो इस सारी समस्या का समन्वय समाधान हो जाएगा। गोयल साहब, शिक्षा का राजनीतिकरण और सरकारीकरण बंद हो जाना चाहिए, तभी शिक्षा आगे तरक्की करेगी। अच्छा, सीधे इधर आऊँगा मित्तल साहब के पास। मित्तल साहब, और फिर पीछे आपके पास आता हूँ मैं। स्कूलों को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से इन विद्यालयों को चलाएं और शिक्षा दें, क्योंकि सरकारी विद्यालय बिल्कुल नहीं चल रहे। सरकारी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए और उसके अंदर जो पैसा वहाँ सरकार का जो लग रहा है वो पूरा पैसा बहुत सारा। देखिए मित्तल साहब आपका सुझाव जो है
वो ऐसा है कि आम नहीं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चलिए वहाँ पर सीधे मनोज पैसे जी, का मनोज बिल्कुल जी दुरुपयोग हो रहा है। एक पीछे और सुझाव आ रहा है। मनोज जी आपके पास आऊं। देखिए आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सही सब्जेक्ट का टीचर नहीं मिल पाता, क्योंकि अगेंस्ट पोस्ट ये पॉलिटिकली लोग ट्रांसफर करवा लेते हैं। मैथ्स के अगेंस्ट इंग्लिश का टीचर पहुंच जाता है, इंग्लिश के अगेंस्ट हिंदी का टीचर पहुंच जाता है। अगर प्रॉपर सब्जेक्ट का टीचर गवर्नमेंट स्कूल में लगेगा तो निश्चित रूप से स्कूल आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट के स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, पीछे चलता हूं। उसका कारण होता है कि वो ट्रांसफर जब होते हैं तो सिफारिशें अपने ही राजनेता लोग करते हैं। हाँ, इसरानी साहब आपके पास आऊंगा आप सीधे। क्या पूरी जो चर्चा है, चर्चा में जो एक मूल विषय है कि फीस का नियंत्रण और निर्धारण। नियंत्रण बड़ा शब्द है, निर्धारण स्कूल अपने हिसाब से कर रहे हैं। फीस का नियंत्रण और निर्धारण जो है स्कूल के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी अच्छी है तो लोग महंगे स्कूल में जाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस करेंगे। ये जो महंगे स्कूल फीस वाले चलते हैं वो इसके लिए चलते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ये ध्यान है, ये उनके विचार है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई ठीक करना पहली आवश्यकता है। जैन साहब, बहुत संक्षेप में आपका सुझाव भी मैं चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि स्कूलों को ऑटोनॉमी होनी चाहिए और जो कानून, केवल एक कानून बने, उस कानून का नाम होना चाहिए कि ये जो मुनाफाखारी को रोकने के लिए, टू प्रोहिबिट प्रॉफिटियरिंग इन द स्कूल, इन द एजुकेशन। और किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, आप एक कानून बना दो, उसमें उसको दंड का अपराध दे दो और हर आदमी को जो है स्वतंत्रता दे दो, तो इन सब की बात हो जाएगी। तो किस प्रकार से वो पढ़ेंगे, अपने आप हो जाएगा। देखिएगा हर साल जो है फीस की वृद्धि होती है, तनख्वाह में भी वृद्धि होती है, तो एक कुछ मापदंड रख दिया जाए इसमें, इस प्रॉफिटियरिंग में। इस सारी चीज़ें इस प्रॉफिटियरिंग के कानून में रख देंगे तो सारी स्वतंत्रता आ जाएगी। एक प्रश्न अभी भी निरुत्तर है, वो प्रश्न ये है कि नए सत्र में क्या अभिभावकों को एक बार फिर मनमानी, फीस की मनमानी का सामना करना पड़ेगा, या नया कानून आएगा, या सरकार, स्कूल संचालक, अभिभावक मिलकर कोई ना कोई एक नया बीच का रास्ता निकालेंगे जहां पर मुनाफाखोरी नहीं होगी, लेकिन एक आम फीस होगी जिसमें आम अभिभावक राहत महसूस कर सके। जनमंच जनता की आवाज में इतना ही। दीजिए इजाजत पूरी टीम को। नमस्कार।